अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में है? हाँ भाई, बच्चे चले गए स्कूल, मियाँ चले गए ऑफिस और रह गई घर में अकेली आप। आपको क्या करना है? आपको पूरे घर के काम करने हैं, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है ताकि पूरा दिन अच्छे से गुजार सके। बहुत भाग दौड़ होती है सुबह के वक्त। ये सारी बातें फ़ोन उठाकर अपनी बहन से या दोस्त से करनी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, और फिर अपने बच्चों की छोटी छोटी शरारत या छोटी छोटी आदत एक दूसरे से शेयर करनी है। तुम्हें पता है बिल्कुल उन्हीं की तरह खराटे लेने लगा है, ओहो हो। तुम्हें पता है बिल्कुल उन्हीं की तरह सोता है, तुम्हें पता है बिल्कुल उन्हीं की तरह खाता है, उसको भूख में वही उसी तरह का गुस्सा आता है जैसे उन्हें आता है। हमारे बच्चे हम पर ही जाते हैं। जिस तरह की आदत हम में होती हैं उनमें या माँ या बाप या फप्पो या दादा या नाना, ख़ानदान की किसी भी एक फ़र्द की कोई ख़ास आदत होती है जिससे हम अपने बच्चों की आदत का मवाजना कर रहे होते हैं कि ओहो देखो ये वैसे ही लगती है, ये वैसे ही करता है। असल में आई डोंट नो, पेरेंट्स को पहले से पता होता है कि हम बच्चे ज़ाहिर है हमारे जैसे ही होंगे, उनकी जीन्स में है जो भी कुछ है। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मली देखें, जिस घर का माहौल ऐसा होता है कि डॉक्टर्स की फैमिली है, यानी अब्बा डॉक्टर हैं या अम्मा एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चे हमेशा उन्हीं की राह को इख्तियार करने में प्रायोरिटी देते हैं या उनको ज़बरदस्ती इख्तियार करवा दी जाती है। बैंकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई और प्रोफेशन है। अक्सर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे लाइक मेरा देवर डॉक्टर है, उसके बच्चे बचपन से उनका रुझान यही है, उनकी प्लानिंग यही है, अच्छा जी हम भी मेडिकल करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे हॉस्पिटल खोलेंगे और उसमें मैं फ़लानी डॉक्टर होंगी, मैं फ़लाना डॉक्टर होऊंगा। एक अंदर से दिमाग में एक प्लानिंग बनना शुरू हो जाती है बच्चों की, और फिर उनके पास एक मिशन नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और यासिर अगर शोबिज़ में हैं, हमारे बच्चे भी थोड़ा सा हमें ही देखकर आर्ट की तरफ का रुख करते हैं। जैसे कि लाइक मेरा बेटा जो है फिल्म मेकर बनना चाहता है, मेरी बेटी फ़ैशन की तरफ जाना चाहती है। यासिर की तो ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आया कि वो आर्ट्स की तरफ ही है। घर का रुझान जो होता है, लाइक मेरे पेरेंट्स पीटीवी में डायरेक्टर्स थे, मेरी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी, मैंने फ़िज़िक्स में ऑनर्स किया, तीसरी बहन ने एमबीए किया, लेकिन सब शो बिज़नेस में ही आ गए क्योंकि घर का एक रुझान इसी तरह का होता है। कोई कैमरे के पीछे है, कोई कैमरे के आगे है, वही चीज़। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस औलाद पर ज़रूर होता है, लेकिन कभी कभार मैंने ये देखा है कि वहाँ आके थोड़ी बहस हो जाती है कि अगर फ़र्ज़ करें अब्बा बिज़नेसमैन है, उनकी कोई बहुत बड़ी दुकान या बहुत बड़ा बिज़नेस है, और बच्चा कहता है नहीं मुझे तो जी नौकरी करनी है, मुझे तो आईटी कंपनी में जाना है, मुझे तो फ़लाना पढ़ना है, मुझे तो ये करना है, और वहाँ से माँ बाप की और बच्चे की ख़ास तौर पे रिफ्ट शुरू हो जाती है। बहुत फिल्में और बहुत ड्रामे इस चीज़ पे बने हुए। अब्बा डॉक्टर है और अब्बा की ख्वाहिश है कि मेरी औलाद भी डॉक्टर बने, पर बच्चा तो मेंढक देख के ही बेचारा दिल पकड़ के बैठ जाता है, कमज़ोर दिल का है, कहाँ से डॉक्टर बनेगा, कहाँ से खून देखेगा, खून देख के ही कुछ होने लगता है। अम्मा प्रिंसिपल है और बच्चे पढ़ाई में अंडे लाते हैं, मतलब लाइक एजुकेशन की तरफ कोई भी इतना सा रुझान नहीं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आजकल की रिसर्च यही कहती है कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, माँ बाप को उसको एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में भी मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, लोगों से मिली हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि माँ बाप की खातिर बच्चा रुल खुल के वो पढ़ाई तो कर लेता है, मगर फिर वो उस प्रोफेशन में एक्सेल नहीं कर पाता क्योंकि वो उसको दिल से नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने अब्बा को खुश करने के लिए कर रहा होता है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अम्मा अब्बा को खुश करने के बाद उम्र के आधे हिस्से में अपने प्रोफेशन को चेंज किया और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जब उस प्रोफेशन में वो आए तो वहाँ उन्होंने एक्सेल किया, मगर उनकी आधी ज़िंदगी तो ज़ाया हो गई ना अम्मा अब्बा को खुश करते करते। आजकल के अम्मा अब्बा को ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे जहाँ खुशी से जाना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं, उनको पुश करें, उनको बकअप करें, उनके मोराल को अप करें, उनको हमेशा जब भी वो गिरें उनको हाथ
دیں, وہ کھڑے ہوں پھر سے اور اس پروفیشن میں ایکسیل کریں, کیونکہ جب فیملی سپورٹ ہوتی ہے سو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ پیچھے رہ جائے. جب اس کا دل بھی ہو, فیملی سپورٹ بھی ہو اور ساری چیز اور لک بھی ہو, لک کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. سو آج ہم اپنے شو پہ کچھ ایسے پیرنٹس کو بلا رہے ہیں جو خود تو ہیں ہی انڈسٹری میں, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بھی انڈسٹری میں آنے کو نہیں روکا, جبکہ انہوں نے خود بہت اسٹرگل کیا اور اس مقام تک پہنچے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے لیے بہت اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کسی کی لک کاؤنٹ کرتی ہے یا کبھی زندگی کے آخری وقت تک بھی وہ اسٹرگل ہی کر رہا ہوتا ہے. سو یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بچوں کے شوق کو سراہا ہے, انہیں پورا کرنے دیا ہے اور ان کو بیک اپ بھی دے رہے ہیں, سپورٹ بھی دے رہے ہیں, مورال اپ بھی کرتے. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے ملتے ہیں کچھ ایسے بچوں سے جن کو یہ شوبز کا جو ٹیلنٹ ہے, سنگنگ ہو یا ایکٹنگ ہو, ورثے میں ملی ہے. گڈ مارننگ پاکستان. Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.